जय हिंद साथियों, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है। आज के ही दिन इराक़ के करबला में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में लोग ताजिया निकालते हैं। मुहर्रम आप सभी लोग जानते हैं, मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है और पहला महीना ही बहुत ही गम का महीना है। ख़ास करके मुसलमान और शिया समुदाय के लोग बहुत ही ज़्यादा गम मनाते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारे इकोना में जो ताजिया निकलता है खैर बनकटी साहब से, वहाँ पर लेकर चलते हैं। ताजियादार ताजिया लेकर निकल रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल के सामने जो ताजियादार हैं, बहुत ही भयंकर गर्मी है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल की तरफ से सबको रूह अफ़ज़ा का ठंडा शरबत पिलाया जा रहा है। मानव सेवा की जा रही है, नर सेवा नारायण सेवा जैसा कि हिंदू धर्म में कहा गया है। तो बिना कोई जात पात धर्म मजहब आपसी भाई सौहार्द आपसी भाईचारा मनाते हुए जो ताजियादार हैं, जो ताजिया लेकर चल रहे हैं, साथ में जो पब्लिक चल रही है, उनको भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल की तरफ से ठंडा शरबत पिलाया गया है। ये पुण्य काम पूरे कोना में हर जगह पर चल रहा है। यही है गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता। और जैसा कि लोग कहते हैं कि हुसैन हमारे हैं, तो हुसैन किसी के नहीं हैं, हुसैन सबके हैं। आज मुहर्रम की 10 तारीख है। इकोना के तमाम क्षेत्र में जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ताजिया का विसर्जन होना है, सुपुर्द खाक होना है करबला में ले जा कर के। तो इकोना खैर बनकटी से सबसे पहले ताजिया निकलता है। ये हमारे इकोना देहात प्रधान प्रत्याशी उबैद भाई है, साथ में इकोना देहात प्रधान प्रत्याशी राहुल मिश्रा हैं, वह तमाम ताजियादार हैं। साथ में भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल के डॉक्टर रमेश मिश्रा हैं। जब भी ताजिया इनके सामने से गुजरता है, लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही सवाब का काम है। और देखिए इमाम हुसैन के प्रतीक ताजिए को कंधा देते हुए करबला के मैदान में 72 साथियों के साथ इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था। बहुत ही दर्द भरी कहानी, बहुत ही रुला देने वाला वाक़या है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरे श्रावस्ती जनपद में इकोना में आज ताजिया का विसर्जन किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, क्षेत्राधिकारी स्वयं नगर में भ्रमण कर रहे हैं। और जैसा कि प्रशासन ने बताया था, ताजिया की जो ऊंचाई है 10 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी एक वजह और आपको बता दें कि जितनी भी ताजिया 10 फीट से ज़्यादा है वो इकोना कस्बे में जल्दी सहजता से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इकोना कस्बे में जो सड़कें बनाई गई हैं वो सड़कें अब 2 फीट ऊंची हो गई है और ऊपर बिजली के मोटे मोटे तार हैं जो कि लग्गी बाँस से भी खिसकाए नहीं जा सकते। तो जो बड़े ताजिया वाले हैं उनको मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि अगर आप बड़ा ताजिया लेकर के इकोना कस्बे से निकल रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिजली के मोटे मोटे तार बाँस बल्ली लग्गी से खिसकाए नहीं जा सकते। वो पुराना ज़माना चला गया जब बाँस लेकर के लोग तार लोहे का खिसका लेते थे। अब मोटे मोटे तार लगे हैं। अगर ताजिया की ऊंचाई ज़्यादा होगी तो स्वयं ही आप लोग मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि ये खैर बनकटी की ताजिया बहुत बड़ी थी, इसको छोटा किया गया है क्योंकि पूरे जगह पर तार बिछा हुआ है। पूरे कोना में सड़कें भी ऊंची हो गई हैं। जो सड़क बनी है आरसीसी वाली कम से कम 2 फुट ऊंची हो गई है। तो यहाँ से ठंडे शरबत का आनंद लेते हुए अभी हम लोग चलेंगे हमारे श्रावस्ती के लोकप्रिय विधायक भाजपा विधायक राम फेरन पांडे के आवास के सामने से ताजिया गुजरेगा। उसके बाद में सरकारी अस्पताल से रोड सीधा पकड़ते हुए संजय पार्क, उसके बाद पूरे क्षेत्र में भ्रमण कराया जाएगा और आखिरी में मेरे ख्याल से 11 और 12 बजे रात के करीब में ताजिया इकोना के करबला में दफन किया जाएगा। इकोना करबला के बारे में जानते हैं, 2 साल पहले प्रशासन ने सरकारी संपत्ति बनाकर पुराने करबले को छीन लिया था। उसकी जगह पर नया करबला दिया गया है जो कि खांव पोखर गाँव में है, आप सभी लोग जानते हैं। तो खांव पोखर गांव में रात्रि तक करबला में ताजिया का विसर्जन यानी कि ताजिया को सुपुर्द के खाक किया जाएगा। आप सभी लोगों से ग्रेट श्रावस्ती चैनल अपील करता है कि आपसी भाईचारा बना करके शांति का परिचय देते हुए आप लोग ताजिया का जुलूस निकालें और कहीं पर भी कोई दंगा फसाद बवाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत ही सख्त है। पूरे कोना में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है।
थाना अध्यक्ष इकौना परमानंद तिवारी की सुरक्षा में इकौना का ये ताजिया जो है जुलूस निकलेगा और शांतिपूर्वक माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से ताजिया को ले जा कर के करबला में दफन किया जाएगा। यहाँ से शुरुआत करते हैं, जिसको भी मौका मिलता है वो ताजिया में कंधा लगा देते हैं, क्योंकि ताजिया जो है प्रतीक है इमाम हुसैन का, जिनको 10 मुहर्रम के दिन यजीद की फ़ौज ने शहीद कर दिया था। बहुत ही टॉर्चर किया गया था। आप लोगों को इसकी कहानी पता ही होगी, मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताता हूँ। तो चलिए लेकर चलते हैं अब विधायक आवास की तरफ। या हुसैन के नारों से गूंज उठा है श्रावस्ती का इकौना क्षेत्र। भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल से आगे बढ़ता हुआ खैर बनकटी का ताजिया धीरे धीरे विधायक आवास की तरफ। हर साल की तरह भाजपा विधायक राम फेरन पांडे ताजियादारों को पानी पिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं। आज जानकारी मिली है कि विधायक हैं नहीं, लेकिन उनके बड़े बेटे अवधेश पांडे हैं, जिन्होंने ताजियादारों का स्वागत किया है और उन्होंने अपील की है पूरी जनता से कि इसी तरीके से भाईचारा, आपसी सौहार्द आपस में बना रहे और हिंदू मुसलमान एक साथ मिल कर के चलें। और जगह जगह पर लंगर का आयोजन किया गया है। तमाम समाज सेवी जो भी है ताजियादारों को पानी शरबत ठंडा पिला रहे हैं, क्योंकि ताजिया को लेकर के चलना, पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना है तो लोग थक जाते हैं। और साथ में बांस बल्ली लगी, आप देख ही रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर तार को हटाया जाएगा, लेकिन बड़ी ताजिया जो है उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल भी आप लोगों से अपील करता है, साथियों, बहुत ही प्रेम भाव से आपसी सौहार्द के साथ में मुहर्रम का ये जो दिन है काफ़ी गम का दिन होता है, इसे हम लोग त्यौहार भी नहीं बोलते हैं। और ये पुण्य का काम है, किसी को पानी पिलाना सवाब का काम है। तमाम समाज सेवी है जो समाज को एक धागे में जोड़ने का काम करते हैं, उसी में एक हैं हमारे भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल के डॉक्टर रमेश मिश्रा। बहुत ही दान पुण्य काम में आगे रहते हैं, समाज सेवी हैं, चर्चित चेहरा हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। कोई भी प्यासा नहीं जाएगा भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल के दर से। साथ में हमारे प्रधान पद के संभावित प्रत्याशी राहुल मिश्रा जी हैं, उनके भी द्वारा पुण्य का काम किया जा रहा है कड़कती धूप में। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं साथ साथ में। ये है विधायक राम फेरन पांडे श्रावस्ती, जिनका आवास है और ताजिया यहाँ पर रुकती है। विधायक जी हर बार रहते थे, लेकिन इस बार शायद किसी कार्य से वो बाहर चले गए हैं, लेकिन उनके बेटे हैं ताजियादारों का स्वागत कर रहे हैं। अपने द्वार पर मीठा खिला करके रवाना किया गया है। साथ ही अपील की गई है कि आपसी भाईचारा मना करके ये मुहर्रम का जो पर्व है वो आप लोग मनाएं। देखिए अवधेश पांडे सभी ताजियादारों से मिलते हुए, सबका कुशल क्षेम पूछते हुए। लोकप्रिय विधायक भाजपा के राम फेरन पांडे जी के सुपुत्र हैं, काफ़ी अच्छे इंसान। हर साल हम लोग यहाँ आते हैं, ताजिया यहाँ रुकता है और वो स्वयं ही ताजिया को कंधा देते हैं, हाथ लगाते हैं। और बच्चे यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, या हुसैन या हुसैन। हुसैन सिर्फ हमारे नहीं, हुसैन बल्कि सबके हैं। हिंदू मुस्लिम सभी लोग ताजिया मनौती मानते हैं और मन्नत रखते हैं। जो लोग मानते हैं, हिंदू धर्म में भी ताजिया रखा जाता है। मुस्लिम तो ख़ास करके शिया समुदाय के लोग ज़्यादा गम मनाते हैं। इकौना बाजार थाने के सामने का दृश्य है। और ये है हमारा इकौना पावर हाउस बिजली विभाग, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक ताजिया का विसर्जन हो नहीं जाता, ताजिया करबला पर दफन हो नहीं जाते, तब तक बिजली विभाग पर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी। कब लाइन काटनी है, कब लाइन सही करनी है, कब लाइन चालू करना है, किस खंभे पर करंट दौड़ रहा है, सारी जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल
बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अपील भी करता हूँ और सबको धन्यवाद भी देता हूँ कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है, इससे समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कौना के कबीर नगर मोहल्ला में। कबीर नगर गौतम नगर मोहल्ला है। यहाँ के हमारे पूर्व सभासद हैं मुश्ताक सभासद घोसी मोहल्ला, साथ में हमारे यहाँ के निज़ाम भाई हैं और पूरी पब्लिक है। रितेश भाई हैं, रितेश वर्मा, उसी के साथ में छन्नन तिवारी, द ब्लास्टर मास्टर ब्लास्टर छन्नन तिवारी, और पूरा हमारा कबीर नगर मोहल्ला ये हमारा ही मोहल्ला है। हमारे मोहल्ले में यहाँ पर बढ़िया मिठाई बनवाई गई है ताज़ियादारों के लिए। ये घोसी मोहल्ला की तरफ से जो भी ताज़ियादार दूर दराज से आ रहे हैं, यहाँ पर सभी को मिठाई खिलाई जा रही है।